हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ मैं आप सभी से, स्पेशली जितने भी फीमेल एस्पायरेंट्स होते हैं या जो सिलेक्ट हो गए, जो फीमेल कैंडिडेट्स अभी जिनकी जॉइनिंग बाकी है, जितने भी बैंक्स होते हैं या फिर जो अदर जो डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, उससे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले जैसे जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है या फिर रीजनल रूरल बैंक्स है, वहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी रहती है अगर किसी की बैंक ज्वाइन करने के बाद शादी होती है, या तो प्रोबेशन पीरियड में या आफ्टर प्रोबेशन पीरियड 2-3 साल बाद जब भी उनकी मैरिज होती है, तो कैसी ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है, कितने टाइम बाद ट्रांसफ़र मिलता है, क्या ट्रांसफ़र मिलता भी है या नहीं मिलता है, और अगर आप सेम बैंक के एम्प्लॉय से शादी कर रहे हैं तो किस तरीके से ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके कई बार मैसेज आते हैं इससे रिलेटेड कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, कैसे ट्रांसफ़र का रहता है बैंक्स में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी मेल कैंडिडेट्स भी हैं उनसे रिलेटेड, होम पोस्टिंग से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाला था, आई थिंक 6 मंथ्स पहले डाला था, तो वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है, सबसे रिलेटेड एक जनरल वीडियो बनाया है, ये स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बना रही हूँ। तो वो वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब जैसे जब भी आपकी मैरिज होती है तो ये डिपेंड करता है कि आप पहले तो कहाँ काम करते हैं, क्या आप ब्रांच में काम कर रहे हैं या फिर रीजनल ऑफिस में कर रहे हैं, जोनल ऑफिस में, सर्कल ऑफिस में, हेड ऑफिस में, आप कहाँ काम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफ़र कितनी जल्दी होता है। लेकिन जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि जब भी आपकी मैरिज हो जाती है तो फिर आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है, और अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, अगर वो मैरिज कार्ड में भी सेटिस्फाई है तो आपको मैरिज का कार्ड देना होता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है आपका जो भी HRM डिपार्टमेंट रहता है उस जोन का, और फिर वहाँ पर आपको ये देना होता है कि आपकी शादी हो गई है और अब आपको यहाँ पर इस जगह पर ट्रांसफ़र चाहिए। मान लीजिए आप किसी जोन या किसी सर्कल में हैं और आपके जो हस्बैंड है वो उसी जोन या उसी सर्कल में वर्क कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र लेना थोड़ा सा ईजी हो सकता है, क्योंकि फिर आपको बस बताना होगा कि आपको ये सिटी में ट्रांसफ़र चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप राजस्थान सर्कल में है, मतलब आप उस साइड उस स्टेट में, और आपको MP ट्रांसफ़र लेना है, तो जो जोन है या जो सर्कल है वो चेंज हो जाएगा। तो उसमें आपको पहले वो जोन या वो सर्कल मिलेगा, और उसके बाद फिर जब आप उस सर्कल में रिपोर्ट करेंगे, जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर वो सर्कल वाले डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी ब्रांच में पोस्टिंग मिलेगी। अब मान लीजिए आपने कोई ब्रांच डिमांड की है, वहाँ पर जहाँ आपके हस्बैंड वर्क कर रहे हैं वहाँ आपके बैंक की कोई ब्रांच ही नहीं है, तो आपको वहाँ पोस्टिंग मिल ही नहीं सकती, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो फिर हो सकता है कि उससे थोड़ी सी दूर हो, या 15-20 किलोमीटर कोई ब्रांच हो, या फिर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में कोई ब्रांच हो, तो फिर वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ अवेलेबल है। मान लीजिए वहाँ पर जो ऑफिसर है वो वहाँ से जाना नहीं चाहता, तो फिर वो प्लेस जो है वो खाली नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अब किसी किसी बैंक में साल में 2 बार ट्रांसफ़र्स आते हैं, किसी बैंक में साल में 1 बार ट्रांसफ़र आता है। मान लीजिए अगर जो बैंक है उसमें साल में 1 बार ट्रांसफ़र आ रहा है मई मंथ में, और आपकी शादी हुई है फरवरी में, तो फरवरी में अगर आपकी शादी हुई है तो आपको फरवरी में एप्लीकेशन शादी के बाद दे रही है, और हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है तब भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी पहचान है वहाँ पर, या आपके ब्रांच मैनेजर से कितनी अच्छी बनती है। या अगर आप रीजनल ऑफिस में तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं, या यूनियन वालों से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो क्या हमें शादी के पहले ट्रांसफ़र मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, या आप कितने अच्छे से, जो आपका जो HRM सेक्शन होता है जहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है शादी होने के बाद। अब अगर आपकी शादी फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे मंथ्स में होगी तो आपका ट्रांसफ़र मई में जो लिस्ट आएगी उसमें हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मई में ट्रांसफ़र लिस्ट आ गई और उसके बाद आपकी शादी हो रही है जुलाई में, अगस्त में, या फिर नवंबर में, दिसंबर में, तो फिर आपको 6 मंथ्स to 1 ईयर भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर जब नेक्स्ट ट्रांसफ़र लिस्ट आएगी तो ही आपका ट्रांसफ़र होगा। मिड ईयर ट्रांसफ़र होना बैंक्स में बहुत ही मुश्किल होता है, डिपेंड करता है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर हो जाता है, लेकिन जब जो नॉर्मल केसेस है उनमें ऐसा नहीं होता। उसमें साल में 1 ही बार जब सबका ट्रांसफ़र होगा तभी आपका होगा। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आप ऐसा नहीं कि आप बार बार लगा सकते। मान लीजिए एक बार आपकी
शादी हुई, आपने ट्रांसफ़र लगाया, अब आपके हस्बैंड का नेक्स्ट ईयर वापस से ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर आपको फिर 1 साल बाद ट्रांसफ़र मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा हो भी सकता है किसी को मिल जाए, किसी को ना मिले। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, आपकी पहचान कितनी है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन सारी चीज़ों पे। लेकिन जो जनरल केस है, ऐसा नहीं है कि शादी हुई और ट्रांसफ़र हो गया। शादी होने के बाद आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल वेट करना पड़ सकता है आपके ट्रांसफ़र के लिए, और ये एवरी टाइम होगा। मान लीजिए आपके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, आपकी भी ट्रांसफरेबल जॉब है, उनके ट्रांसफ़र 1 साल बाद आपका हुआ, फिर उनका वापस 1 साल बाद हो गया, तो आपको ट्रांसफ़र मिलना मुश्किल हो सकता है बैंकिंग में। तो थोड़ा सोच समझ के जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा कि फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें माइंड में नहीं रखते हैं कि बाद में क्या होगा। जब मैंने भी प्रिपरेशन की थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है। मुझे ये लगा था कि हाँ, ट्रांसफ़र होते ही ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन इतना ईज़ी नहीं होता है इस जॉब में भी और बाकी जॉब्स में भी। बस ये है कि अगर आपके ट्रांसफ़र सीज़न के 2-3 महीना पहले शादी हुई है, तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा आपको ट्रांसफ़र लेना। और आप अगर आपके हस्बैंड की ऐसी जॉब है जहाँ एक बार बस आप ट्रांसफ़र ले लें और फिर परमानेंटली वो वहीं रहेंगे, तो आप भी वहाँ रह सकते हैं, अगर उस सिटी में 2 से 3 ब्रांचेस है आपके बैंक की। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के जब आप जॉब ज्वाइन करें, तो शादी भी जब करें, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के कीजिएगा कि ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। और अगर पहले से कोई मैरिड है, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और हमारे हस्बैंड यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या हमें इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आप देख के ही फॉर्म भरना। अभी भी जब नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आएंगे, इसमें जो आरआरबी वाले हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर कोई आरआरबी पीओ या आरआरबी में क्लर्क है, तो फिर वो ऐसे किसी से मैरिज नहीं कर सकते जिनकी पोस्टिंग उस स्टेट से बाहर हो, क्योंकि आरआरबी तो स्टेट वाइज एग्ज़ाम होती है। अब मान लीजिए आपने एमपी से सिलेक्शन हुआ है, आपका एमपी के ग्रामीण बैंक में, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मैरिज नहीं कर सकते जो उसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, या जो IBPS पीओ निकाला हुआ है। अगर किसी ने IBPS पीओ निकाला है और आप आरआरबी पीओ है, तो आप नहीं शादी कर सकते। क्यों? क्योंकि आप आरआरबी पीओ है, आपको वहीं पर पोस्टिंग मिलेगी सेम स्टेट में, और कोई IBPS पीओ है तो उसको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे पॉलिसी रहती है बैंक्स की। और अगर कुछ डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बैंकर कपल में आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। और भी अगर कुछ डाउट्स हो किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे अभी EPFO आया था, RBI आने वाला है, FCI का रिज़ल्ट आने वाला है, तो जब ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है उससे रिलेटेड भी अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।